साल 1999 लखनऊ की रातें। कृपया ध्यान दीजिए। एक यूनिफॉर्म, एक मुस्कान और 12 लाशें। क्या हो अगर जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं वही आपकी यात्रा का आखिरी कारण बन जाए। भारत का सबसे चौंकाने वाली सीरियल किलर की कहानी, जो दिन में टिकट काटता था और रात में लोगों की जिंदगी। लखनऊ वो शहर जहां रेलवे की पटरियां सिर्फ मंजिलें नहीं, किस्मतें भी जोड़ती थी। चारबाग जंक्शन पर हर दिन भीड़ उमड़ती थी, कुछ मिलने के उम्मीद में, कुछ बिछड़ने के डर में। पर उस भीड़ में कुछ ऐसे यात्री भी थे जो आए तो थे मगर कभी लौटे नहीं। कहते हैं आज भी रात के आखिरी पहर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर किसी ट्रेन की सीटी बिना इंजन की गूंजती है। पहली हत्या 20 अक्टूबर 2024, गुंटकल गुट्टी रेलवे स्टेशन, स्टेट आंध्र प्रदेश। विक्टिम थी एक मध्य आयु की महिला, ट्रैवल कर रही थी पुणे से कन्याकुमारी की भी। कोच दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बा। राहुल ने उसे निशाना बनाया, गला घोटकर हत्या की और उसका सामान लूट लिया। 5 दिन बाद 25 अक्टूबर दूसरी हत्या बेंगलुरु मुरुदेश्वर ट्रेन में। इस बार विक्टिम थी दक्षिण कन्नड़ जिले की निवासी, कारण सिगरेट को झगड़ा लेकर। कोच फिर से वही दिव्यांग डिब्बा। 24 अक्टूबर को यशवंतपुर से चढ़ा था। 25 अक्टूबर की सुबह लाश मिली। रेलवे गार्ड ने उसे बेहोश पाया, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। 3 हफ्ते बाद 14 नवंबर वलसाड गुजरात उदवाड़ा के पास। इस बार विक्टिम थी 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट। वो ट्यूशन से घर लौट रही थी। राहुल ने उसे 100 मीटर तक स्टॉक किया, आम के बगीचे में घसीट कर ले गया, रेप किया, हत्या की। एक इंसान कैसे प्रो लेवल तक गिर सकता है। फिर रेलवे स्टेशन गया, फल का जूस पिया, दूध पिया, वापस लौट कर आया। मृत शरीर के साथ फिर दोबारा रेप किया। 5 दिन बाद 19 नवंबर स्थान हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता। इस बार विक्टिम था सौमित्र चटर्जी, एक तबला वादक जो कटिहार बिहार से म्यूजिकल प्रोग्राम अटेंड करके लौट रहा था। उसका कोच भी दिव्यांग कोच था। क्लीनिंग स्टाफ ने उसे कंबल में ढका हुआ पाया। कई चाकू के निशान, 10,000 कैश गायब और उसका मोबाइल चोरी। उसका फोन राहुल के पास था। यही सुराग बना अरेस्ट का। आखिरी हत्या 24 नवंबर स्थान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, स्टेट हैदराबाद। विक्टिम कर्नाटक के संदूर की महिला, फिर से दिव्यांग कोच में गला घोटकर हत्या की गई। अब बात यह है, आखिर क्यों राहुल हत्या पे हत्या कर रहा था? आखिर क्यों उसके अंदर सीरियल किलर का जन्म हुआ? तो इन सारे मर्डरों से ठीक 15 साल पहले, जब वो सिर्फ 15 साल का था, उम्र छोटी थी मगर दिल में एहसास बहुत गहरे थे। पहली बार किसी ने उसे मुस्कुरा कर देखा था। पहली बार उसे लगा कि शायद वो अब किसी के लिए मायने रखता है। उस लड़की की हंसी राहुल के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी एहसास बन गई थी। जैसे बरसों के अंधेरे में किसी ने एक दिया जला दिया। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म, रिश्ता टूटा और साथ में राहुल का भरोसा भी। जो दुनिया उसे पहले पराया लगती थी, नफरत हो गया उस दुनिया के लोगों से। अब उसे नफरत हो गया उस दुनिया से। लोगों ने हंसकर कहा, उस जैसे बेवकूफ लड़के के साथ कौन रहेगा। वो ताने, वो हंसी, वो अपमान उसके सीने में ऐसे घाव बनाया जो अब केवल कत्ले आम से ही भरता। यहीं से जन्म हुआ राहुल के अंदर एक सीरियल किलर की। सीआईडी टीम ने एक पैटर्न देखा। सभी शिकार अकेले यात्री कर रहे थे, उनके साथ कोई साथी नहीं था। दूसरी, रात की ही ट्रेनें होती थी। तीसरी, खाली या आधा खाली डिब्बे होती थी। मर्डर के बाद हमेशा नगद गहने सब गायब मिलते थे। शरीर पे कोई संघर्ष के निशान नहीं होते थे। हमेशा गला घोटा होता था या किसी जख्मी चीज से वार। शिकार को पता नहीं चले कि खतरा कहां से आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित हैं। एक गवाह का बयान मिला, मैंने एक टीसी को उस यात्री से बात करते देखा था। वो बहुत फ्रेंडली था। उसने यात्री को अलग कोच में शिफ्ट करने को कहा। यूनिफॉर्म ही सबसे बड़ा हथियार। लोग सवाल नहीं करते थे, लोग विश्वास करते थे। अकेले यात्री को ही हमेशा राहुल चुनता था और यूनिफॉर्म की वजह से लोग उस पर विश्वास करते। और राहुल ऐसे विक्टिम को चुनता था जिसके पास कुछ नगद हो, गहने पहने हो और सबसे जरूरी वो अकेला हो। फिर उनका विश्वास जीता।
टीसी की वर्दी पहनकर, मददगार बनकर, बेहतर सीट का झांसा देकर, खाली कोच में ले जाना, टिकट चेकिंग के बहाने अटैक करना, अचानक गला घोटना, इससे कोई आवाज नहीं होती और कोई गवाह भी नहीं मिलता। मृत शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वह चलती ट्रेन से ही बेरहमी से फेंक देता और सारा सामान लेकर साधारण यात्री बन जाता। उसका दिन का जीवन सामान्य रेलवे कर्मचारी, पारिवारिक आदमी, पड़ोसी का प्रिय, मंदिर जाने वाला भक्त, और दूसरी साइड रात का जीवन ठंडे दिल का शिकारी, बिना पछतावे का हत्यारा, चालाक अपराधी। मार्च में उसने 2 हत्या की, अप्रैल में 1, मई में 2, जून में 3 और जुलाई में 4 हत्याएं की। जैसे जैसे महीने बीतते हत्याएं बढ़ती गई, आत्मविश्वास बढ़ता गया और लापरवाही भी बढ़ रही थी। न्यूज और हेडलाइंस में बस उसकी ही चर्चा होती थी। लखनऊ में सीरियल किलर, रेल यात्रा असुरक्षित, 12 हत्याएं, कोई सुराग नहीं, रात की ट्रेनों में यात्राओं की कमी, टीसी पर संदेह, पुलिस पर दबाव। 23 जुलाई 1999 रात को 11:15 बजे लखनऊ गोरखपुर पैसेंजर, एक अंडर कवर पुलिस अफसर अकेला बैठा साधारण यात्री बनकर। तभी एक टीसी आया जो एक साधारण व्यक्ति बनकर बैठा था। वही पैटर्न, वही झांसा, लेकिन इस बार शिकार नहीं, शिकारी फंसने वाला था। अफसर खाली कोच में जाता है, टीसी पीछे पीछे आता है और अचानक हमला। लेकिन बाकी के 5 पुलिस अफसर कोच में घुसे। शिकारी पकड़ा गया। राजेश कुमार बतलाया, उम्र 34 वर्ष, पद टिकट कलेक्टर, फर्जी वर्दी, असली पहचान रेलवे का पूर्व कर्मचारी। उसने कन्फेशन में बताया, 12 हत्याएं मेरे हाथों से पैसों की जरूरत में की थी। जुआ, शराब और कर्ज, इन सब की मजबूरी थी। उसने कहा, यूनिफॉर्म पहनकर लोगों का विश्वास जीतना बहुत आसान हो जाता था। लोग मुझ पे शक नहीं, विश्वास करते थे। पहली हत्या में मुझे डर लगा, फिर आदत सी हो गई, फिर मुझे कुछ महसूस नहीं होता था। राहुल के पास से 8 मोबाइल फोन, 45,000 नगद, सोने के गहने, घड़ियां, पीड़ितों के डॉक्यूमेंट, फर्जी टीसी, यूनिफॉर्म, ये सारे कुछ बरामद हुए। 12 परिवार हमेशा के लिए टूट गए। 12 लोग जो सिर्फ घर जाना चाहते थे। एक यूनिफॉर्म जो सुरक्षा का प्रतीक था, बन गई उनकी मौत का कारण।